ज़माने की सबसे बेहतरीन कलाकार और आज भी कॉमेडियन के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले हम बात करेंगे आज मनोज जोशी के बारे में। जी हाँ, क्या आपको मालूम है मनोज जोशी एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा विवादों में नाम अपना नीचा कराया था। क्या आपको मालूम है चक्रवर्ती अशोक सम्राट में अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाले मनोज नवनीत जोशी, जिन्होंने बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फिल्में की, हॉलीवुड टेलीविज़न सीरियल्स किए, फिर हेरा फेरी फिल्म और भूल भुलैया जैसे फिल्मों में उनके कैरेक्टर को लोग नहीं भूल पाते। अब 55 साल के मनोज जोशी बीते कुछ टाइम से टीवी शोज़ में भी ख़ास नज़र नहीं आ रहे हैं, जिन्हें पद्मश्री से लेकर नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर इंडियन टेली अवार्ड में भी बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए जिन्हें चुना गया कई बार, वो मनोज जोशी भी सोशल मीडिया पर 55 की उम्र में कम निशाने में नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा निशाने में रहे हैं। बैकलिश मिला उन्हें नेटिजन से जब उन्होंने बहुत ही बुरा एक ट्वीट किया। कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टर्स को लेकर उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि मुस्लिमों पर निशाना उनका साधना बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें ट्रोल कर गया। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे किस तरह से मनोज जोशी के ट्वीट ने लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर दिया था। मनोज जोशी ने एक ट्वीट किया 18 अप्रैल की तारीख को साल 2021 को 11:48 की सुबह, और उन्होंने ट्वीट करके लोगों को हैरान कर दिया, जिस पर डॉक्टर सैयद फैज़ान अहमद ने रिस्पॉन्स करते हुए कहा, रिपोर्टिंग सर, सर्विंग द पेशेंट इन द मंथ ऑफ रमज़ान विदाउट हैविंग इवन अ सिप ऑफ वाटर, सर सॉरी टू से बट इवन द एविल डोंट हैव डिस्ट्रक्टिव चीप माइंड लाइक यू। डॉक्टर का गुस्सा तो निकला था मनोज जोशी पे जब मनोज जोशी ने कुछ लोगों को ट्रोल किया था। क्या आपको मालूम है कि मनोज जोशी को जब ट्रोल करते हुए देखा गया तो मनोज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा सहना पड़ा। मनोज जोशी ने कहा, हमको अपनी जान से प्यारे ऐसे मुसलमान जिनके रंग रग रग में लहराता प्यारा हिंदुस्तान। दरअसल सीपला का मालिक मुस्लिम है जो में तस्वीर बना रहा है, ये कहा गया। जवाब दिया गया कोरोना वायरस की तरफ से मनोज जोशी को। मनोज जोशी ने ऐसे ही तमाम लोगों के ट्वीट का निशाना खुद को बनवाया। अपनी ही गलतियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो ट्रोल हुए, काफ़ी वो विवादों में रहे हैं। इनकी जितनी ज़्यादा लोगों को एक्टिंग पसंद थी, उतनी ही ज़्यादा उन्होंने अपने शब्दों से लोगों के मन में घृणा को जन्म दिया और उनके लिए लोगों का ट्वीट काफ़ी हैरान करने वाला सामने आया। जॉन पॉल ने कहा, कांट बिलीव आई लाइक यू एज एन एक्टर। वहीं आपको बता दें कि एक शख्स ने कहा, आई एम शॉक्ड बाय दिस कमेंट ऑफ योर्स, वॉज अ ह्यूज फैन of your work and really thought you a sensible person as well. In such tough time you defending their atrocities. Don't you have a conscience? इस तरह से गुस्से का सामना किया है मनोज जोशी ने और बुढ़ापे में उनकी ये गलतियाँ उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मुसीबत में डाल चुकी थी। उनकी लाइफ की स्टोरी हम आपको कुछ सुनाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे हम आपको। मनोज जोशी वैसे तो गुजरात के रहने वाले हैं, जिन्होंने इंडियन फिल्मों में काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन इस उम्र में आकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ी पहचान मिली। मराठी, गुजराती और हिंदी फिल्मों में उन्होंने खूब काम किया है। साल 1998 में वेरियस प्लेज में काम करने के बाद टीवी शोज़ में वो ज़्यादा नजर आए। चाणक्य शो में इनको बहुत पसंद किया गया। एक महल है हो सपनों का, इस शो में कभी सौतन कभी सहेली, इस शो में सरफरोश बॉलीवुड फिल्म के जरिए डेब्यू करने वाले मनोज जोशी ने आमिर खान, सोनाली बेंद्रे के साथ, नसीरुद्दीन शाह के साथ खूब काम किया। हंगामा फिल्म में भी उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया। इतना ही नहीं, हलचल, धूम, भागम भाग, छुप छुप के जैसे फिल्मों में उनकी एक्टिंग को लोगों ने हमेशा सराहा ही है। अचीवमेंट्स भी उनकी बहुत बड़ी रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आज वो लोगों के नज़र में गिर गए क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती की। अब वो गलती उन्होंने जानबूझकर की या फिर उनकी सोच का ये नतीजा था कि उन्होंने अपनी इमेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर ली। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे
खत उनके लिए आए थे, काफ़ी ज़्यादा वो सोशल मीडिया पर निशाने पर बने रहे थे। और जब मनोज जोशी को ट्विटर पर स्लैम किया गया, कम्युनल ट्वीट को लेकर उनका ये ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि कचरा सेठ पे मनोज जोशी से लोगों को ऐसी उम्मीद कभी भी नहीं थी। लेकिन मनोज जोशी लगातार निशाने पर रहे। देखिए ज़रा मनोज के इस ट्वीट पर विनय कुमार गुप्ता ने कहा था, इस भयंकर आपदा में भी अगर आप नफरत और सांप्रदायिक बात कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप नहीं इंसान नहीं। वैसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में हज़ारों ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर हैं और बखूबी मानव सेवा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर कफिल खान। इतना ही नहीं, मनोज जोशी को जवाब देते हुए इंडिया मुस्लिम हिस्ट्री की तरफ से एक कमेंट आया था और उन्होंने कहा, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, आँख खोल कर देखने की ज़रूरत है। संदीप शर्मा ने कहा था, शर्म करो, पूरी ज़िंदगी मिलेगी हिंदू मुस्लिम करने के लिए, तब आराम से कर लेना। कभी तो देश की स्थितियों का मूल्यांकन करके बोला करो, मुंह खोलो और जहर भरो। ये क्या बात हुई। मनोज जोशी को ऐसे ही लोगों ने ट्रोल करते हुए कुछ और भी ट्वीट के जरिए निशाना बनाया था। इतने ट्वीट्स आए थे 18 अप्रैल की तारीख को मनोज के लिए रातें गुजारना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मनोज ने हंसी मजाक में कहा, फ्रस्ट्रेशन में कहा, जोश जोश में कहा या फिर होश गंवा कर कहा। उनका ये कहना सबसे ज़्यादा लोगों को नाराज़ कर गया। फीमेल से लेकर मेल फैंस उनके सब उनसे काफ़ी नाराज़ रहे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि मनोज जोशी इस तरह से बात कहेंगे। जितना उन्हें सम्मान मिलता था वो सम्मान देना उनके लिए उनके फैंस को गलत लगने लगा। सबने कहा कि लायक नहीं हैं आप इस सम्मान के। इस तरह से लोगों ने मनोज जोशी को जमकर ट्रोल किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये सिलसिला जो है बहुत लंबे समय तक चला था। मनोज जोशी को जब ट्रोल किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उन्हें बताया कि आप गलत हैं। मनोज जोशी ने फिर बाद में अपनी गलती मानी भी। अब आज की बात की जाए तो आज मनोज जोशी क्या कर रहे हैं आपको बता दें। उस समय अभी 3 महीने नहीं गुजरे हैं इस चीज़ को, अप्रैल के समय सब उन्होंने किया, जिसके बाद आपको बताना चाहेंगे लगातार ही वो अपनी बातें लोगों तक रख रहे हैं और कोविड को लेकर भी अपनी बातें रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें ट्विटर पर अभी भी वो एक्टिव ही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वैसे आपको ये भी कहना चाहेंगे जाने से पहले आप अपने रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में रिव्यू लिखकर ज़रूर भेजें, क्योंकि आपका रिव्यू हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो कमेंट बॉक्स में मनोज को लेकर आप अपनी राय ज़रूर रखें, ये आपसे ज़रूर करेंगे उम्मीद।